हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और नया टॉपिक। देखिएगा, पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस तो समाप्त भी नहीं हुआ, इसी बीच एक नई बीमारी सामने आई है। इसका नाम है, आप देखिएगा, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक नई बीमारी है कि ये जो बीमारी है ये कोरोना वायरस के समाप्त होने से पहले ही सामने आ गई है। अब ब्लैक फंगस है क्या, पहले तो हम पढ़ेंगे ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस जो है ये एक फंगल डिसीज है। फंगल डिसीज मतलब कि फंगल से होने वाली बीमारी है। अब ये क्या, मुख्य रूप से म्यूकोरमाइकोसिस जो है इस नाम से एक फंगाइल होता है जिसके द्वारा ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये होती है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। जो वे व्यक्ति जो पहले से किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को होने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरी बात कि ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी दवाएं ले रही है जो व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम को जो कम करती है, यानी कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो अगर कम हो जाती है तो उन लोगों को ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये होने का खतरा सबसे ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं कि ये अमूमन आप लोगों ने बहुत सी न्यूज में इनमें देखा होगा कि आप लोगों को ज्यादातर दिखा रहे हैं कि ये बीमारी केवल आंख में हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बीमारी है, जो ब्लैक फंगस जो बीमारी है, ये केवल आंख में नहीं होती है, ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो आंखों में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आंख जो है वो शरीर का सबसे सेंसिटिव अंग है और आंखों में इसके होने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपने ध्यान रखा। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि केवल आंख में ही हो, शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। अगली स्लाइड्स में हम उन बातों को भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, ये उन लोगों को भी हो सकती है जो हाई शुगर पेशेंट है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जिनकी हाई शुगर, जो व्यक्ति हाई शुगर पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को ये बीमारी होने का खतरा होता है सबसे ज्यादा। दूसरी बात कि ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस से तुरंत ठीक हुए हैं या वे लोग जिनको स्टेरॉइड ली गई है, यानी कि जब दवाओं के रूप में स्टेरॉइड लिया जाता है, ये भी एक ड्रग्स होता है जो कि हम दवाओं के रूप में बिल्कुल कम मात्रा में लेते हैं। तो इस प्रकार के वो सारे रोगी होते हैं जिनको, ऐसे वो सारे व्यक्ति हैं जिनको होने की संभावना ये रोग ज्यादा होती है ब्लैक फंगस की। उसके बाद में देखिएगा कि और कौन कौन व्यक्ति है जिनको संभावना है। सबसे पहले कोरोना के मरीज। कोरोना के मरीज क्यों? क्योंकि कोरोना के मरीज जो है उनकी पहले से ही इम्यूनिटी पावर जो है वो कम है। इम्यूनिटी पावर, उन कोरोना से लड़ने वाले पेशेंट की इम्यूनिटी पावर कम होती है और अगर उनकी इम्यूनिटी पावर कम है तो सबसे पहले ये बीमारी उन्हीं को घेरती है। अगली बात करते हैं कि डायबिटीज के मरीज। वे सभी डायबिटीज के मरीज जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनको भी अब ब्लैक फंगस से डरने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां हैं। एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां क्यों? क्योंकि ये बड़ी बीमारियां हैं। एड्स में व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो वो परमानेंट उसको ठीक नहीं होती, वो चोट वैसी ही रहती है जिंदगी भर। तो क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती है वो कम हो जाती है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो कुपोषण का शिकार है, कुपोषण का अगर कोई शिकार व्यक्ति मिलेगा तो उस व्यक्ति में तो ऑटोमेटिक जो ये इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है। तो उन व्यक्तियों को ये ज्यादा अटैक करती है। आगे बढ़ते हैं कि जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। देखो, डायबिटीज का तो हमने पहले ऑप्शन पढ़ लिया था। पहले हमने पढ़ा था कि डायबिटीज के मरीज अलग बात है। डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही वो अलग बात है। देखिएगा, डायबिटीज के मरीज है लेकिन वो दवाओं के सहारे, डॉक्टर्स के परामर्श से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर रखी है उन्होंने। लेकिन वे व्यक्ति जो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो व्यक्ति इस बात से, इस ब्लैक फंगस से जरूर डर के रहें। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि स्टेरॉइड जो दवा है इसको लेने वाले व्यक्ति, क्योंकि ये भी बहुत हद तक अगर इसकी एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं, अगर इस स्टेरॉइड की एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं तो व्यक्ति के शरीर पर इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। आपने बहुत फेमस डांसर के बारे में सुना होगा जिनका नाम था माइकल जैक्सन। बहुत ज्यादा अत्यधिक दवाओं के कारण ही वो मर गए थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दवाएं हैं ये अगर आप अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो भी आपको, आपके शरीर को क्षति पहुंचाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति लंबे समय से आईसीयू में है,
जो व्यक्ति लंबे समय से आईसीयू में एडमिट है, अब उनके लिए उनको भी थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। साथ साथ में कि जो शरीर के किसी भी पार्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं, मान लो किसी ने किडनी बदलवाई है, किसी ने लीवर चेंज किया है, तो अगर व्यक्ति का कोई भी शरीर का ट्रांसप्लांट करवाया जाता है तो उसके बाद भी इस व्यक्ति को ब्लैक फंगस की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वे व्यक्ति डरे नहीं बल्कि सावधान रहे, सचेत रहे इस बात से। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा कि शरीर में कैसे पहुंच सकता है ये, इससे क्या असर पड़ता है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है और इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो बात करते हैं, देखिएगा जिस प्रकार से कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है, सेम उसी प्रकार से ये प्रवेश करता है। हवा से संपर्क में नहीं करता है, बल्कि आप ऐसा मानिएगा कि हमारे मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, जब हम श्वास लेते हैं उसके द्वारा भी ये हमारे शरीर में सांस के द्वारा या पहुंचते हैं। ये जो फंगस है ये वातावरण में तो बहुत मौजूद है, हमारे शरीर पे भी फंगस होते हैं, लेकिन ये जो फंगस है ये जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये हानिकारक होते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आपका शरीर, आपके चोट लगी है, आपको कोई घाव है, तो उस घाव के जरिए भी ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपका शरीर किसी भी प्रकार से जल गया है तो जो जला हुआ जो स्थान होता है वहां से भी ये जो सारे के सारे फंगस है, ये हमारे ब्लैक फंगस जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। इनके कारण ही ये ब्लैक फंगस हो जाते हैं। ये तो बताएं इसके शरीर में प्रवेश करने के कारण। अब देखिएगा, अगर ये जो है इसके शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया गया, मतलब कि जब ब्लैक फंगस आपको प्रभावित करने लगता है, आपको बीमार करने लगता है, आपको परेशान करना लगता है, उस समय ही अगर आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली, परामर्श नहीं लिया, तो इससे बहुत बड़ा हानि हो सकती है। ये जो है व्यक्ति बहुत जल्दी इससे मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति का। आगे बढ़ते देखिएगा, अगर आंखों पे हुआ है तो आंखों की रोशनी बहुत जल्दी चली जाती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अगर व्यक्ति के किसी शरीर के किसी भी हिस्से में हुआ है, मान लो आप पे चोट लगी, यहां पर ही आपको ये जो ब्लैक फंगस ने असर करना शुरू कर दिया, तो जो आपके शरीर में ब्लैक फंगस ने असर किया है ये कोशिकाओं को मार देते हैं, ये शरीर को सड़ा देते हैं, ये शरीर को गला देते हैं। अंत में डॉक्टर्स ने वो शरीर का हिस्सा काटना पड़ता है, शरीर का हिस्सा अलग करना पड़ता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि ब्लैक फंगस कहां पाया जाए। देखिएगा, ये बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसकी एक बात और भी है कि ये गंभीर जरूर है लेकिन ये रेयर इन्फेक्शन है। रेयर इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि ये बीमारी जो है ये गंभीर, वास्तव में गंभीर बीमारी है, लेकिन ये रेयर इन्फेक्शन है। रेयर इन्फेक्शन का मतलब है कि ये हर व्यक्ति को नहीं, ये जो ब्लैक फंगस है ये बहुत कम केसेस में पाए जाते हैं। ब्लैक फंगस बहुत कम होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, लेकिन ये खतरनाक बीमारी है, इस बात का आपने समझना है। उसके बाद में ये कहां पर मिलते हैं, ये मुख्य रूप से जो सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। जैसे गले सड़े पत्ते देखे होंगे आपने, लकड़ियां गल जाती है, वहां पर पाए जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि जैसे जो किसान खेतों में काम करते हैं, खाद जब सड़ जाते हैं तो उस समय भी ये सारे कंपोस्ट खाद आदि में ब्लैक फंगस जो है ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कितना घातक है। देखिएगा, अगर ये घातक फेफड़ों पे अटैक करता है, अगर ब्लैक फंगस आंखों पे अटैक करता है तो आपकी आंखों की रोशनी तुरंत चली जाती है 3-4 दिन के अंदर ही। दूसरी बात, अगर ये फेफड़ों पर असर करता है, दिमाग पर असर करता है, तो आपके नाक से काला खून तक आने की समस्याएं हो जाती है, इस बात को समझना है। दूसरी बात यह है कि जो ब्लैक फंगस है इसका अटैक अगर नाक, आंख, दिमाग पर डायरेक्ट रूप से, नाक, आंख और दिमाग पर डायरेक्ट रूप से होता है, आपने देखा होगा कि जब ये नाक पर या आंख पर असर करता है तो उसके साथ साथ में ब्लैक से ऐसे धब्बे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी इसने असर किया है वो जो शरीर के हिस्से, वो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको मार दिया है इसने, और मार दिया है तो वो कोशिकाएं जो है वो ऐसे चिपके करके ब्लैक से नाक के आसपास, मुख के आसपास हो जाते हैं, जो कि हम अगली स्लाइड में वो सारे लक्षण भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं, आंखों पर अगर ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं तो आंखें भी निकालनी पड़ती हैं, आंखों को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है उस बीमारी को रोकने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इन्फेक्शन, अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो इन्फेक्शन से जो मरीज है उनकी 50% मरीजों की मृत्यु दर होने की संभावना इस रोग में रहती है। आगे बात करते हैं
कि ये जो ब्लैक फंगस है ये अपने आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको मार देता है। जैसे मान लो किसी के यहाँ ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया तो जो इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको मार देता है। मारने के पश्चात वो कोशिकाएं जो है वो ब्लैक रूप में शरीर पर चिपके हो सकते हैं, चिकत्ते हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ये ऐसा माना जाता है कि ये डॉक्टर्स की परामर्श में बता रहा हूं पूरी सारी बातें आपको, देखिएगा ये सब कथाकथित डॉक्टर्स की है। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये संक्रमितों जो व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं, नाक फेफड़े वगैरह बता दिए, अगर हड्डियों तक ये पहुंच जाता है तो ये ब्लैक फंगस जो है ये हड्डियों को भी गला देता है। अभी तक कोशिकाओं को गलाने की बात हुई थी, अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि जो ब्लैक फंगस है ये हड्डियों को भी गला सकता है। और कोरोना वायरस से जो व्यक्ति अभी अभी ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, उनको भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, बिकॉज उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर है। अभी वो बाहर ऐसे खुले में ना घूमे, अभी उनको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि इसके लक्षण क्या है। देखिएगा ब्लैक फंगस जो है इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण में हम बात करेंगे कि जहां पर भी इंफेक्शन है जिस शरीर के हिस्से पर इसका इंफेक्शन होता है वहीं पर उसी शरीर के अंग पर इसके अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे बात करते हैं कि चेहरा एक तरफ से सूज जाता है। अगर किसी के चेहरे पर अटैक हुआ है या दिमाग पर, मस्तिष्क पर अगर अटैक हुआ है तो उसका जो चेहरा है वो एक साइड से सूज जाता है, सूजन आ जाती है, लाल पड़ जाता है। ठीक है। दूसरी बात, सिर में दर्द होने लगता है, नाक बंद हो जाता है, उल्टियां आने लगता है, बुखार आता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने लगता है, और ये साइनस कंजक्शन होता है। मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव चिकत्ते से हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां की कोशिकाओं को मार देता है। इसलिए ये सारे के सारे इसके लक्षण है। देखिएगा ये लिखा हुआ है कि चेस्ट पेन होना यानी कि साइनस होना, उसके बाद मुंह या नाक के आसपास के क्षेत्र में काले घाव होना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, बुखार होना, चेहरा एक तरफ से सूज जाना, ये सारे के सारे ब्लैक फंगस के लक्षण है। उसके बाद आगे देखिएगा हम बात करते हैं कि आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज ना करें। जो आपकी आंखें अचानक से लाल हो जाती है, जब आपकी आंखें जो है वो अचानक से लाल हो जाती है तो आप उसको इग्नोर ना करें, बल्कि तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। पहली बात है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख जो है, क्योंकि जब ब्लैक फंगस की आप चपेट में आएंगे तो सबसे पहले सबसे सेंसिटिव जो अंग है आपका आंख जो है वो तुरंत लाल हो जाती है, और आंखों पर लाल होने के साथ साथ में सूजन भी आ जाती है। तो इस बात को आपने समझना है, इसको इग्नोर ना करें। कोरोना वायरस के कारण और भी बीमारियां हो रही है, अब आपने उनको भी इग्नोर नहीं करना है। आपने सुबह शाम व्यायाम जरूर करना है, आपने स्वस्थ भोजन जरूर लेना है। उसके बाद है कि नजर कमजोर हो जाती है, और गंभीर मामलों में, अगर आपके शुरुआती मामलों में तो नजर कमजोर होगी, लेकिन अगर गंभीर मामले सामने आए हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आंखें भी डॉक्टर्स को निकालनी पड़ती है, हड्डियां तक गला देता है ये ब्लैक फंगस। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप कोरोना पेशेंट थे, अगर आपको कोरोना हुआ था, आपने रिकवर कर लिया, फिर भी आपकी आंखों में तुरंत सूजन आता है, लाल होती है, लालिमा आती है, तो आपने उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। बात को ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सारी आंख और नाक के आसपास लालिमा होना, बुखार आना, साथ में सर दर्द होना, खांसी होना, हाफना, खून की उल्टियां होना, ये सारे के सारे, नाक बंद होना, ये काले म्यूकस होना, काले म्यूकस मतलब काले चिकत्ते होना, तालू या नाक पर जगह पर कुछ काला काला दिखाई दिया, तालू मतलब मुख के अंदर के भाग में भी काला काला दिखाई दे तब भी, या आपके नाक के आसपास काले काले दाने दिखाई दे, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके जबड़े होते हैं मुख के वो भी ढीले होने, दांत ढीले होने लगते हैं, जबड़ों में दर्द होने लगता है, इस बात की परेशानी है। आपकी जो आपकी मेंटलिटी पावर है वो डिगमिगाने लगती है, मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ता है इससे। साफ न दिखे या चीजें दो दिखाई दे, भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीजें साफ नहीं, हर चीज साफ नहीं दिखाई देती है, आपको डबल चीजें दिखाई देने लगती है। तो ऐसी अवस्था में भी आपने ब्लैक फंगस का ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि त्वचा पर चिकत्ते, ये सारे की सारी जो सोर्स बताए हैं, ये कोविड टास्क फोर्स के सोर्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारी बात जो है ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मैंने अभी बताया था कि नाक ही नहीं बल्कि देखिएगा मुंह के अंदर तालू, मुख के अंदर तालू में काले धब्बे है,
मतलब कि आपके मुंह के अंदर तालू के जो हिस्से हैं वहां की कोशिकाएं जो है वो ब्लैक फंगस ने समाप्त कर दी है, ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। देखिएगा आंखों के आसपास का जो दायरा है वो, ये देखिएगा आंख, क्योंकि आंख तो सबसे पहले इसलिए आती है कि आंख हमारा सेंसिटिव अंग है, इसलिए आंखें सबसे पहले सामने आती है। उसके बाद देखिएगा कि पहचान के लक्षण क्या देखिएगा, चेहरे के हिस्से में सूजन आना, आंखें बंद होना, नाक बंद होना, नजदीक सूजन, नाक के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सूजन आना, मसूड़ों में सूजन आना, पस पड़ जाना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी जो ऊपर का तालू है ये ब्लैक हो जाना, काले धब्बे, देखो ये दिखाया गया तालू का हिस्सा, ठीक है, आंखें लाल होना या आंखों की रोशनी कम होना या आंखों की जो मूवमेंट है, आंखों की इधर उधर देखने की जो शक्तियां हैं उन पर प्रभाव पड़ना भी ब्लैक इसी का जो है वो इसके लक्षण आते हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोई कोरोना का कनेक्शन है, देखिएगा क्या ये कोरोना से भी कनेक्शन रखता है। तो देखिएगा जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लिया है, जिन व्यक्तियों ने, क्योंकि कोरोना वायरस को उपचार में भी दवाओं में स्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड का अगर ज्यादा इस्तेमाल किया है तो उनको भी डरने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि कोई भी रोगी किसी भी रोग से, केवल कोरोना नहीं, किसी भी रोग से यदि कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक आईसीयू में रहा है, अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक आईसीयू में रहा है तो उनको भी थोड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोई एड्स का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, अगर कोई HIV एड्स का पेशेंट है उसे भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कोई आप कैंसर के मरीज हैं, कैंसर से पीड़ित है तो आपको भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आपने शरीर का ट्रांसप्लांट करवाया है, कोई भी अंग को बदलवाया है, किसी भी अंग को स्थानांतरित करवाया है, आपने ऑपरेशन करवाया है तो आपने इससे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। साथ साथ में किनको सावधानियां बरतने, जिनका शुगर लेवल, शरीर में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा रहता है या जिनका कंट्रोल में नहीं रहता है तो उनको भी ब्लैक फंगस से डरने की, सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद में देखिएगा कि जैसा कि बताया गया कि जो कोरोना के इलाज में 3 प्रकार की स्टेरॉइड दवाएं दी जाती थी, ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की स्टेरॉइड दवाएं हैं, क्योंकि स्टेरॉइड दवाओं के बारे में पहले आपसे बता चुका हूं तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात यह है कि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब जिन लोगों को कम, क्योंकि कोरोना तो होता ही तब है जब आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, जब आप रोगों से नहीं लड़ पाते हैं तभी तो कोरोना होता है। ऐसे ही बीमारी में और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से ही ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो ब्लैक फंगस है ये भी आप पर अटैक करता है, इस बात को आपने समझना है। उसके बाद में देखिएगा जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है ये फैलने की आशंका कैसी हो जाती है, ज्यादा। तो मतलब सिंपल सी घुमा फिरा के बात यही कही गई है, चाहे कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो या कोई भी रोग हो, आपने अपना इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत करनी है, ठीक है, अच्छा स्वस्थ भोजन लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, कोरोना जो पेशेंट है, कोरोना के जो पेशेंट है, जब उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनको भी थोड़ी सावधानियां बरतनी, इससे मरीज की जो इम्यूनिटी पावर है कम हो जाती है, इनमें इन्फेक्शन फैलने की आशंका जो है वो ज्यादा रहती है। उसके बाद बात करते हैं कि इन्फोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ी। अब जैसे ही फंगल इन्फेक्शन हुआ, ब्लैक फंगस आया, वैसे ही सभी राज्य जो थे उन्होंने कौन सी दवा की मांग बढ़ा दी, उन्होंने दवा की मांग बढ़ा दी इन्फोटेरिसिन बी। इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन होता है, इन्फोटेरिसिन बी, इस इंजेक्शन की जो मांग है वो बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ब्लैक फंगस में, ये इंजेक्शन जो है ये ब्लैक फंगस में काम करता है, ब्लैक फंगस के लिए ये काम में आता है, ठीक है। काली फंगस या ब्लैक फंगस का प्रकोप को रोकने के लिए इस इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है और जब ये रोग होता है तो डॉक्टर्स जो है वो आपको इसी इंजेक्शन की सलाह देते हैं, ये शुरुआती तौर पे है, ठीक है। अब सरकार ने इन दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाने के लिए जो निर्माता है, जो दवाओं को बनाने वाले हैं, उनको इस दवा का उत्पादन करने की सलाह भी दे दी। भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अब हमने बात कर ली आपसे ब्लैक फंगस कितना है, क्या है, क्यों है, लक्षण है, ये सारी बातें हम कर ली। हमने ये भी बता दिया कौन सी दवा का प्रयोग शुरुआती तौर पर करता है। सरकार ने क्या कहा है
के जो निर्माता थे उनको कहा कि भाई दवाओं को थोड़े उनका उत्पादन ज्यादा किया जाए। साथ साथ में अब कौन सा राज्य कहां कहां पर भारत में कहां कहां पर ये ब्लैक फंगस जो है ये फैल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले ओडिशा में पहला केस मिला। ओडिशा के बाद में दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये भारत के उत्तर भारत में जितने भी ये क्षेत्र हैं, ओडिशा को छोड़ दे तो सारे के सारे जो हैं, गुजरात को ओडिशा को छोड़ दें तो सारे के सारे मध्य में या उत्तर भारत के राज्य आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा फैला। तो यहां से आपको डरने की, समझने की आवश्यकता है। और जो दिल्ली में एम्स है, एम्स ने भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये सरकार अपनी तरफ से, डॉक्टर्स अपनी तरफ से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि किस प्रकार से शुरुआती तौर पर इससे कैसे बचा जा सकता है, या आप किन किन सावधानियों का ध्यान रखें कि आप इस रोग से बच सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पर भी भवन निर्माण का काम चल रहा है, जहां पर भी कोई नया निर्माण चल रहा है, आप उन सभी कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे डस्ट वाले क्षेत्रों से दूर रहें। तीसरी बात यह है कि जो गार्डनिंग या खेती करनी हो, अगर आपने गार्डनिंग, आप शहर में रहते तो आप गार्डनिंग करते हैं, गांव में रहते तो आप खेती करते हैं, तो जब आप गार्डनिंग करें या आप खेती करें तो आपने ग्लव्स जरूर पहनने, ताकि जो फंगस है उनके डायरेक्ट प्रयोग से, डायरेक्ट अटैक से आप बच सकें। उसके बाद बात करते हैं कि अगर जहां पर ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां भी आपने समझते, कई बार आपने देखा सीवर वगैरह का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस स्थान से भी आपने जरा बचकर रहना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि जिन लोगों का कोरोना हो चुका है उनको आप केवल पॉजिटिव अप्रोच बना करके रखें। जिनको कोरोना हो चुका है उनके साथ आपने जो पॉजिटिव अप्रोच बना करके रखें। दूसरी बात यह है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर आपने हेल्थ चेकअप कराना है। कोरोना से जो रिकवर कर चुके हैं उन्होंने अपने डेली रूटीन में, डेली नहीं बल्कि रूटीन में उन्हें चेकअप कराने की, बॉडी चेकअप कराने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या है कि अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंगस इन्फेक्शन मिलता है तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद बात करते हैं कि इससे ये फंगस जो है ये शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज। भाई अगर आप किसी भी फंगस ने आपके ऊपर अटैक किया है और वो शुरुआती तौर पर कोई भी बीमारी, केवल फंगस ही छोड़िए, किसी भी बीमारी को लीजिएगा आप, अगर कोई भी बीमारी को शुरुआती तौर पर ही पकड़ लिया जाता है तो आपको उसको रिकवर करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, आप उसको तुरंत रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में तो फिर बाद ही हो जाती है। उसके बाद देखिएगा कि इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है बहुत जल्दी। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये आपके शरीर के उसी भाग को जहां पर अटैक किया है उसको तुरंत सड़ाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की जो कोशिकाएं हैं, आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनको ये समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो कोशिकाएं वहां से सड़ जाती है। दूसरी बात ये देखिएगा, वैसे तो जो फंगस होते हैं वो हमारे शरीर पर होते हैं, अभी भी प्रत्येक समय पर हमारे शरीर पर फंगस होते ही होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन इतने से कर देखिएगा, ये स्क्रैचेज करते हैं आप बॉडी पे कहीं भी, तो ये सारे फंगस इन्फेक्शन ही तो है और क्या है। लेकिन ये तो शुरुआती दौर है भाई, ये जहां कहीं भी आप स्क्रैचेज करते हैं आप, तो ये तो शुरुआती दौर है फंगस का। अब बात कर रहे हैं हम कि जो फंगस और बैक्टीरिया जो है वो तो हमारे शरीर पर परमानेंट रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा शरीर, हमारा इम्यून पावर उनको समाप्त करता रहता है, उनको हटाता रहता है, तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ और वो फंगल सिस्टम ऊपर हुआ या वो ताकतवर हुआ, तब हम प्रभावित होते हैं उस चीज से। ठीक है, उसके बाद की कहानी मैंने सारी आपको बताई देती है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर को खाते हैं। भाई ऊपर की चमड़ी होती है, आपने देखा होगा बहुत बार उतरती रहती है, ऐसे झड़ती रहती है, तो वो जो चमड़ी है कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस उसको खाते हैं। कुछ हमारे नाखूनों में होते हैं जो नाखूनों को खाते हैं, खराब करते हैं। कुछ बात करते हैं हम कि कुछ हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनको प्रभावित करते हैं, कुछ हमारी रक्त वाहिनियों को प्रभावित करते हैं। और घातक तरह का फंगस होता है, सबसे घातक वही होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों को प्रभावित करता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। हर एक बीमारी में जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास, कोई भी बीमारी हो, एक ही बात कहेंगे डॉक्टर कि भाई अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें।
स्वच्छ भोजन करें, सुबह शाम व्यायाम करें, कसरत करें, आप लोग ताजा भोजन खाते रहें, ये सारी बातें डॉक्टर बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि इन्हीं से आपका इम्यून पावर जो है वो मजबूत होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगली क्लास में मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आऊंगा नई क्लास। आज के लिए देख लीजिएगा, इन सब ये जो मैं क्लास जब भी पढ़ाता हूं तो आपको सारे के सारे जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर करता हूं। सारे के सारे पीडीएफ जो हैं वो मैं आपको शेयर करता हूं। कहां पर करता हूं? ये सारे के सारे लिखें, साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।